श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि 13 सितंबर 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है सप्तमी तिथि। और यह वह तिथि है जो भाद्रपद मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह भाद्रपद मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, पड़ने वाली है। और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। विशेषकर मेरी माताएं बहनों से निवेदन है, आज की इस कथा से कान खुल करके सुन ले। सब लोग अगर कभी भी मौका लग जाए और भाद्रपद मास की श्राद्ध पक्ष की सप्तमी तिथि को पड़ जाए, तो आप लोगों को या फिर आपके घर के किसी भी एक सदस्य को ये तुलसी की लकड़ी का दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अभी की हमारी पिछली श्री शिव महापुराण की कथा में बताया था कि यदि शनिवार का कोई सबसे बड़ा उपाय है तो वह केवल मात्र तुलसी की लकड़ी का दीपक का उपाय है। विशेषकर मेरी माता बहनों को पता है। देखिए, ऐसे मौके बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए आपको इस दिन ये तुलसी की लकड़ी का दीपक तो अवश्य ही कर लेना है। मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जिन्होंने आज तक इस उपाय को ना किया हो, मतलब इस उपाय को सुना तो होगा कि तुलसी की लकड़ी के दीपक वाला उपाय है, लेकिन आज तक उन्होंने इस उपाय को किया ही ना हो। तो देखिए, इस दिन आपके पास एक आखिरी मौका होगा इस उपाय को करने का। पूरा वर्ष निकल गया फिर भी अपने इस उपाय को नहीं किया, तो आपसे विशेषकर निवेदन है, इस उपाय को आपको या फिर आपके घर के किसी भी एक सदस्य को अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने के पश्चात आपको वह फल मिलेगा जिसकी कभी अपने कल्पना ही ना करी होगी, क्योंकि स्वयं भगवान आपको इस उपाय का फल देंगे। ये मौका हाथ से जाने ना दे। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद, इस कथा को देखने के बाद आपको कोई और कथा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरी सरलता विधि से संपूर्ण उपाय को सुनिए, किस प्रकार करना है, कैसे करना है, सामग्री कहां से लेनी है और इस उपाय को करने का आपको क्या फल मिलेगा, हम आपको वह भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ी और एक महत्वपूर्ण बात देखिए, हम इस विशेष श्राद्ध पक्ष में राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख कष्ट है और आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही है, यानी जीवन से दुख कष्ट समाप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम अगले वीडियो में आपकी राशि से जुड़ा भाग्य अवश्य बताएंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। महाराज, तो देखिए, जो भाद्रपद महीने की सप्तमी तिथि पड़ रही है, यहां महाराज इतनी महत्वपूर्ण होती है कि देखा गया है जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह केवल और केवल इस उपाय को, इस तुलसी की लकड़ी के दीपक का उपाय को सप्तमी तिथि के दिन करने से पूर्ण हो जाती हैं। बहुत सारी मेरी कई अन्य माता बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को कर भी है और उनको इस उपाय का फल भी मिला है। जैसे कि हमारी व्यासपीठ पर पत्र आते रहते हैं कि गुरुजी, आपके द्वारा बताए गए उपाय को हमने किया और उसका हमें फल भी मिला। तो देखिए, जो सबसे बड़ी और विशेष मां तिथि रहती है, उसे तिथि पर यदि उनके विशेष उपाय किए जाएं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में चल रही परेशानी और समस्या भी समाप्त होती है। इसलिए हम आपको दिनांक के उपाय बताते हैं कि किस दिन आपको किस उपाय को और किस समय, किसी निश्चित समय पर करना चाहिए। जैसा कि 13 सितंबर शनिवार तुलसी की लकड़ी के दीपक का उपाय, इस उपाय का आपको फल अवश्य ही मिलेगा। मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जो प्रश्न करती हैं कि महाराज जी, हमारे जीवन में बहुत ज्यादा दुख कष्ट चल रहे हैं, बहुत समस्या चल रही है, हम शिव मंदिर तो रोज जा रहे हैं फिर भी वो समस्या समाप्त नहीं हो रही है। तो देखिए महाराज जी, आपके जीवन में जो समस्या चल रही है, आपको यह भी नहीं पता है कि क्यों चल रही है, उसका आपको कारण भी नहीं पता है कि वह समस्या किस कारण से चल रही है, या फिर कोई दोष भी हो सकता है, जैसे कि पितृ दोष हो सकता है, कालसर्प दोष हो सकता है, वास्तु दोष हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार का मंगल दोष। तो इस दिन यदि आप लोग ये वाला उपाय कर लेते हैं तो महाराज जी,
यह वह उपाय है जो आपके सारे दोषों को समाप्त कर देता है और धन संबंधित परेशानी को समाप्त करता है। माता लक्ष्मी का घर में स्थायी वास होता है। जेके महाराज, यदि हम इस उपाय को करते हैं तो इसका फल तो हमें प्राप्त होता ही है। साथ में यदि हम किस तरह से तर बरते कारबर चंताबा, दो लोग इन तर बार बरते, विशेष दिन पर कर रहे हैं किसी विशेष स्थिति पर, तो उसका फल भी हमें प्राप्त होता है। यानी कुल मिलाकर आपकी सारी समस्या समाप्त होगी। तो चलिए अब हम उपाय की ओर चलते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि मेरी माताएं बहनें सुन रही हैं, आज मेरी पहली बार इस आवाज को या फिर इस कथा को और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और रोज के उपाय देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल पर आते रहे। एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो देखिए, ये जो सप्तमी तिथि पड़ रही है, इस दिन इस उपाय को किस प्रकार करना है, किसको करना है, कब करना है, सामग्री कहां से लेनी है, ये संपूर्ण बातें हम आपको वीडियो में आगे चलकर बताएंगे, इस कथा में आगे चलकर बताएंगे। कल जिन माता बहनों ने कमेंट किया था अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानने के लिए, आज वे लोग जान लो अपनी राशि से जुड़ा भाग्य। कल की दो विशेष राशि है, वृषभ और कन्या राशि। सबसे पहली बात कर लेते हैं वृषभ राशि के बारे में। देखिए, कल का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। विशेषकर आपको भगवान विष्णु की पूजा विधि करनी चाहिए और इस तुलसी की लकड़ी का दीपक वाला उपाय को आपको कल अवश्य करना है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। तो देखिए, आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है वह सारी समाप्त होगी। अपने पितरों का ध्यान करते हुए रोज एक दीपक मध्य रात्रि में अवश्य प्रज्वलित करें। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं तुलसी की लकड़ी के दीपक के उपाय के बारे में। आखिर इस उपाय को आपके घर में किसको करना है? तो देखिए, यदि आपके घर का कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने पूरे घर परिवार के लिए करना चाहता है तो वह अवश्य करें। घर का कोई ऐसा सदस्य है कि वह अपने मनोकामना के लिए इस उपाय को कर रहा है तो वह भी कर सकता है। यानी पूरे घर परिवार के सदस्य भी कर सकते हैं या फिर कोई एक भी कर सकता है। ठीक है, आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिवजी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती है। देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिवजी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती। यह दीपक भक्त की मनोकामना पूरी करने में सहायक होता है। अब देखिए महाराज जी, 11 चावल के दाने का महत्व जानिए। चावल शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। हर दाना अखंडता और पूर्णता का द्योतक है। 11 अंक स्वयं में शक्तिशाली है। यह एकता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतिनिधित्व करता है। जब 11 चावल शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं तो यह 11 इंद्रियों का नियंत्रण और शुद्धिकरण करता है। मात्र 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी हल्दी। हल्दी मां भगवती का प्रिय है और यह सौभाग्य, आयुर्वेद और पवित्रता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां हल्दी का प्रयोग होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जब इस हल्दी का प्रयोग शिव मंदिर में किया जाता है तो ये शिव शक्ति और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्रदान करता है। कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, ना ही शिव जी को तुलसी समर्पित कर सकते हैं और ना ही इस उपाय को किया जाता है। तो देखिए, इस उपाय को आपको शिव मंदिर की चौखट पर करना है। ये जो दीपक हम प्रज्वलित करेंगे यह शिव मंदिर की चौखट पर करेंगे। तुलसी का संबंध आध्यात्मिक शांति, मानसिक स्थिरता और रोगनाश से है। जब तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है तो घर या मंदिर के आसपास की नकारात्मकता तुरंत दूर हो जाती है। तो देखिए महाराज जी, आपको इस तुलसी की लकड़ी के दीपक के बारे में हम आपको सबसे पहले बताते हैं। हालांकि आपके तीनों उपाय को साथ में ही करना है, लेकिन सबसे पहले और प्रथम तुलसी की लकड़ी का दीपक। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी प्राप्त करना
यदि घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी जड़ के पास की नरम लकड़ी लेनी है। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो बाजार से भी तुलसी की लकड़ी खरीदी जा सकती है। कई सारे घरों में तुलसी का वृक्ष नहीं होता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, यदि आप किसी और के घर से ले रहे हैं तो उसे दक्षिणा अवश्य दें। बिना दक्षिणा के तुलसी लेना अशुभ माना जाता है। लकड़ी को तैयार करना, तुलसी की लकड़ी को छोटे टुकड़े में काटकर उसकी बत्ती बनानी है, उस बत्ती पर कपास रुई लपेटना है ताकि वह दीपक में ठीक से जल सके। अब यहां पर महाराज जी कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि दीपक हमें आटे का लेना है या फिर हमें दीपक मिट्टी का लेना है। तो देखिए, आपको मिट्टी का दीपक का प्रयोग करना है, क्योंकि हम तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय कर रहे हैं। ठीक है, दीपक केवल मिट्टी का होना चाहिए। पीतल, कांसे या किसी और धातु का दीपक इस उपाय में उपयोग नहीं करना। मिट्टी का दीपक धरती तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और यह शिव पूजन में सबसे उत्तम माना जाता है। अब देखिए महाराज जी, हमें तेल का किस प्रकार प्रयोग करना है। तो देखिए, तेल का प्रयोग इस दीपक में तिल का तेल या घी का प्रयोग करें। तिल का तेल पापों का नाश करता है और घी समृद्धि व शांति का वास कराता है। अब कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, आपने हमें यह तो बताया ही नहीं कि कितने दीपक का उपाय करना है, आखिर दीपक कितने बने हैं। तो देखिए, कितने दीपक जलाने चाहिए। यदि समस्या बहुत बड़ी है, जीवन में गहरा संकट है, तो 5 दीपक जलाने चाहिए। यदि सामान्य कामना है तो 1 दीपक भी पर्याप्त है। हर दीपक जलाते समय यह भावना रखें कि हे भोलेनाथ,